हेलो गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, आज क्लास ट्रिग्नोमेट्री क्लास चलने वाली है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। सभी बच्चे जल्दी से फटाफट ज्वाइन हो जाए। ठीक है, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है, क्लास ज्वाइन कर लीजिए, फिर मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। फटाफट क्लास ज्वाइन कर लो बेटा। क्लास 11th के बच्चे, क्लास 12th के बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, फटाफट क्लास ज्वाइन कर लीजिए। सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। ऐड वॉल हेलो बेटा। ठीक है, ज्वाइन कर लो क्लास को। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं सबको गुड इवनिंग। ठीक है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दो। ठीक है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जितने बच्चे हैं उसको लाइक भी कर दीजिए चैनल को। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दो। आज मैं आज मैं क्लास 11th के एनसीईआरटी का जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है उसका एक्सरसाइज 3.1 3.2 फिर से कराने जा रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ठीक है बेटा, जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछोगे। चलिए, तो बिना देरी किए हुए सीधे स्टार्ट करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज है? 3.1, 3.1 एंड 3.2। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में इसकी थ्योरी लेक्चर लेके आए थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी लेक्चर पिछले क्लास में मैं लेके आया था, और आज उसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज लेके आया हूँ। ठीक है, तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्लास को ज्वाइन कर लो। ठीक है बेटा, क्योंकि क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, जितने लोग जुड़े हैं जितने लोग जुड़े हैं वो मैसेज भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए, बाकी लोगों को भी बता देना, फिर क्लास स्टार्ट कर दे रहे हैं। बिना देरी किए क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एडवॉल हेलो। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे 3.1 एक्सरसाइज में। पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में जानते हैं। ठीक, फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ठीक है ना, यहाँ पे डिग्री मेजर दिया गया है, इसको रेडियन मेजर में चेंज करना है बेटा। ठीक है, डिग्री मेजर में दिया गया है, इसको क्या किस में चेंज करेंगे? डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक है, डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक है, डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं। ओके, देखो जरा, जैसे यहाँ पे दिया है 25 डिग्री। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए बेटा क्या करते हैं? 25 × पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? 25 × पाई/180 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद से देखते हैं क्या कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है। कुछ टर्म अगर कैंसिल हो रहा है उसको छोड़ देंगे, और बाकी हम लोग क्या करेंगे? उससे लिख देंगे ऐसे। तो 5 से अगर देख कैंसिल हो गया तो 5 टाइम्स में जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कितना बचेगा? 6 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 पाई/36। ठीक है, तो ये अपना रेडियन में हो गया। किस में हो गया बेटा?
रेडियन में हो गया। तो डिग्री मेजर से हमने क्या किया, रेडियन में निकाल लिया। डिग्री मेजर से किस में निकाल लिया बेटा, रेडियन में निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में निकालेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए आपको पाई अपॉन 180 से क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है हम लोग को। -47 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे डिग्री और मिनट है, इसको मिला के केवल डिग्री में चेंज करके फिर रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक है। कार्तिक मौर्य सर, वाई आर यू नॉट कमिंग टू स्कूल। हेलो सर, एक्चुअली बेटा मेरी तबीयत खराब है थोड़ा सा। ठीक है, कल से आऊँगा। ठीक है कार्तिक, थैंक यू। तबीयत खराब थी इसीलिए नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पैर में चोट लग गया था। ठीक है, थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था पैर बाइक से। कल से आएंगे। ठीक है, कल से मिलेंगे। थैंक यू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास 11th के जितने बच्चे हैं वो ज्वाइन भी कर सकते हैं और बाकी 12th के भी लोग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको डिग्री और मिनट को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिग्री में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 30 मिनट को अगर डिग्री में चेंज करोगे तो 30/60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 1/2 डिग्री लिखो, या इसको 0.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 0.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या लिख सकते हैं, 0.5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -47.5 डिग्री। ठीक है, अब इसको रेडियन में चेंज करना है, तो हो जाएगा 47.5 इंटू पाई/180। ठीक है, पाई/180 हो गया। अब इसको क्या करोगे, -47.5, ठीक है, इंटू पाई/180 है। यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा -47 हट गया, 475 पाई/1800 हो गया। ठीक है, अब इसको जरा कैंसिल करते हैं, देखते हैं कैसे कटता है। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, देखते हैं कैसे कटता है। हेलो बेटा सिद्धार्थ। ठीक है, बताइए। इसको कैंसिल करेंगे तो सबसे इजली 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स जाएगा, 45 हो गया, 2 बचेगा 5 टाइम्स। ठीक है, इसको भी 5 से डिवाइड करोगे तो 360 हो गया। फिर 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 19, और ये फिर 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 72। तो हमारा आंसर हो गया -19 पाई/72। ठीक है, ये हमने रेडियन में चेंज कर लिया। डिग्री से रेडियन में चेंज करके इतना लाए। ठीक है बेटा, डिग्री से रेडियन में चेंज करके हमने इतना लाए। ओके, चलिए क्लियर। सिद्धार्थ लेहल, हेलो बेटा, बताइए। ठीक है, ज्वाइन कर लो क्लास को। ठीक है, फटाफट अपने दोस्तों को भी बता दो क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं क्लास में, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, क्लास में ऐसे जुड़े रहिए। ठीक है, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, जो भी सजेशन है वो भी आप बताते रहें, एडवाइस भी देते रहें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपके एडवाइस को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए 240 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है तो 240 इंटू पाई/180 से करना है। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 6 से काटे हैं, 6 3 जा और 6 4 जा, तो क्या हो जाएगा 4 पाई/3। 4 पाई/3 क्या हो गया बेटा, रेडियन हो गया। रेडियन में कितना हो गया, 4 पाई/3। ठीक है, तो हम लोगों ने डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए क्या किया बेटा, पाई/180 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा डिग्री से क्या हो गया, रेडियन में चेंज हो गया। डिग्री से रेडियन में चेंज हो गया। क्लियर। ठीक है, डिग्री से रेडियन में चेंज हो गया। इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर्स अगर एंगल डिग्री में है तो उसको रेडियन में क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है,
कोई भी एंगल एंगल दिया गया है और डिग्री में है तो उसको रेडियन में ऐसे चेंज कर लेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 520 डिग्री है, 520 डिग्री। बिस्मा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, 520, 520 को पाई बाई 180, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें। 0 से 0 कटेगा, 2 से काटिए 26 हो जाएगा, 2 से 9, और तो कुछ कुछ कटेगा नहीं, 26 पाई बाई 9 ये रेडियन हो गया। ठीक है, और कोई नंबर कटना नहीं है। इस तरह से आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, डिग्री से रेडियन में। ये क्या होता है, किस में हो गया, रेडियन में हो गया। किस में हो गया, रेडियन में। इस तरह से डिग्री से रेडियन में चेंज कर लेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग बिस्मा। ठीक है, जितने भी बच्चे ज्वाइन किए हैं, नए बच्चे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। लाइक सब्सक्राइब करेंगे ना तो फिर ठीक है मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाना। ठीक है, बाकी जो भी नए बच्चे हैं इनको एक चीज़ मैं दिखा देना रहा हूँ, जरा एक चीज़ देख लेना यार। ठीक है ना, आप लोग एक जरूर देख लेना। ये देखिए, अपना टाइम स्लॉट देख लो। ठीक है ना, एक बार अपना टाइम स्लॉट देख लीजिए जरूर। जैसे मंडे को क्लास 10th का लाइव क्लास चलेगा 8 से 10 PM तक। ठीक है, और मैं प्रॉपर प्रॉपर सिलेबस के, जो भी सीबीएसई का सिलेबस होता है बेटा, उसके सिलेबस के अनुसार ठीक है आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो केवल लाइव क्लासेस भी अगर ज्वाइन कर लेते हो बोर्ड की एग्ज़ाम तक, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 90 प्लस मार्क्स लाने से पीछे नहीं रहोगे। कहीं भी आप 90 से कम नहीं लाओगे अगर डेली लाइव क्लास लेते आते हो। कौन से दिन को आपको ज्वाइन करना, मंडे को हम लोग क्लास 10th को लेके आएंगे, ट्यूसडे को भी क्लास 10th को लेके आएंगे 8 से 10 PM, और ज़रूरत पड़ेगी तो 8 से 11-12, जो भी जितने ज़रूरत पड़ेगी सब लेके आएंगे। ठीक है, ओके। वेंसडे थर्सडे क्लास 11th चल रहा है अभी, 8 से 10 PM, 1:30 से 10। ठीक है, 8 से 10 PM तक 2 घंटे की क्लास होती है। ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे को क्लास होगी आपकी 9th की। ठीक है, 2 घंटे की पर्याप्त है। और संडे की क्लास होगी क्लास 12th की, जो कि एक मैराथन लाइव क्लास होगी 8 से लेके 1 AM तक, 8 PM से लेके 1 AM तक, लगभग 5 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग शेड्यूल नोट कर लेना। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस में। और इसमें हम जो भी करेंगे सिलेबस वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, सिलेबस वाइज टॉपिक, सिलेबस वाइज चैप्टर और सिलेबस वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस, PYQ सब हम इसमें करेंगे। पूरे साल तक चलेगा और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और इसको आप करने के बाद से मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा क्वेश्चन का। ठीक है, सैम्पल पेपर अपना खुद का दे दूंगा आपको। ठीक है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस डेट को आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग उस टाइम में क्लास ज्वाइन करेंगे। क्लियर? चलिए, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे जो पढ़ रहे थे। क्लियर बेटा, जो पढ़ रहे थे उसको देखते हैं। अब जरा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड द फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन मेजर। ठीक है, ये रेडियन मेजर है, इसको डिग्री मेजर में चेंज करना है। यहाँ पे पाई इक्वल टू क्या लेना है बेटा, पाई इक्वल टू 22/7 का यूज़ करना है। ठीक है, पाई इक्वल टू 22/7 का यूज़ करेंगे। क्लियर? और इसको हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं। तो रेडियन में चेंज करने के लिए मैं आपको बता दूं, 11/16 इंटू 1/180 होता है। ठीक है, पाई की जगह पे आपको क्या रखना है, पाई की जगह पे रखना है 22/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 हो गया, 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 180 इंटू 7/16 इंटू 22। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। और क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करोगे जरा देखो, 11 से काटोगे 2 टाइम्स में हो गया। ठीक है, फिर क्या करोगे, 2 से काटोगे तो क्या हो गया बेटा 90 आ गया। फिर आप यहाँ से
2 से काट सकते हो तो 8 हो जाएगा, ए अपन 45 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 में 7 इंटू 45 कर लेंगे और अपॉन में 8 रहेगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 45 करोगे तो 5 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 315 अपॉन 8 रेडियन। क्या हो जाएगा बेटा, ये रेडियन में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, रेडियन। अब चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। क्लियर, चलिए। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, डेसिमल में लिख सकते हो और इतना भी छोड़ सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत है उतना भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है बेटा, इतना भी आप छोड़ सकते हो। क्लियर, चलिए अब ज़रा देखो, अब क्या करना है हम लोगों को। अगर यहाँ से हम डिवाइड भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 315 में 8 से डिवाइड करोगे मिक्स फ्रैक्शन में तो कितने टाइम्स में जाएगा बेटा, ये अगर मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 3 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 9 3 अपॉन 8। ठीक है, ये बने 39 एंड 3 अपॉन 8। ठीक है, क्या है, रेडियन। किस में आ गया, रेडियन में। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। -4 है तो -4 को क्या लिखोगे बेटा, 180 अपॉन पाई हो गया। तो -4 इंटू 180 पाई के जगह पे क्या रखोगे, 22/7। 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन कितना हो जाएगा, 22। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 से काटिए तो ये हो गया 11, और तो कुछ कटना नहीं है। तो कितना हो जाएगा, माइनस 360 इंटू 7 अपॉन 11 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो -0 टू 25 20 अपॉन 11, ये हो गया आपका रेडियन में। ठीक है, इससे भी सिंपल करना है तो क्या करोगे, इसको और मिक्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या तो मिक्स फ्रैक्शन या डेसिमल में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन और डेसिमल में क्या कर सकते हो बेटा, चेंज कर सकते हो। क्लियर, ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से क्या कर लोगे बेटा, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, 5 पाई/3। तो 5 पाई/3 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे, पाई से पाई कट गया, 3 से कटोगे तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ गया। कितना आ गया, 300 आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया, 300। ओके, चलिए इसका देखिए, 7 पाई/6 है तो 7 पाई/6 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई से पाई कट गया, ये हो गया 30, 210। क्या हो जाएगा, 210 डिग्री। तो रेडियन से डिग्री में हमने चेंज कर लिया। क्या किया, रेडियन से डिग्री में चेंज कर लिया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से रेडियन से डिग्री में हम लोग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। क्लियर, आप ज़रा देखिए, आप क्या करोगे, या तो इतना छोड़ दो या तो और कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस दैट इज टर्न इनटू 1 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट में 1 मिनट में बेटा कितना रिवोल्यूशन हो रहा है, 360 रिवोल्यूशन।
1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन हो रहा है? 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, रिवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक चक्कर लगाया। ठीक है ना, कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से आके फिर यहीं पे एक चक्कर लगा दिया, तो 1 रिवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। ठीक है ना, 60 सेकंड में क्या हो जाएगा? 360 रिवोल्यूशन। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकंड 360/60 काट दो, तो कितना हो गया? 6 रिवोल्यूशन। कितना हो गया बेटा? 6 रिवोल्यूशन। तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन हो गया? 6 रिवोल्यूशन। ठीक है, 1 सेकंड में कितना हो गया बेटा? 6 रिवोल्यूशन। ओके, ये हो गया 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन। अब आगे जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको देखते हैं। हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इनटू 1 सेकंड? ठीक है, अब 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन होगा तो एंगल कितना होगा बेटा? एंगल यहाँ पे लिख सकते हो, एंगल इन 1 सेकंड कितना हो जाएगा? 6 रिवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि 1 रिवोल्यूशन में 360 डिग्री हो जाएगा। तो 6 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा बेटा? 6 × 2 पाई, अगर रेडियन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि 360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पाई। 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो हमने 360 को 2 पाई रख दिया, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 12 पाई। तो ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल 2 पाई, 12 पाई। ठीक है, क्या हो गया बेटा? 12 पाई हो गया। एंगल कितना हो गया? 12 पाई। क्लियर? एंगल आपका 12 पाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है बेटा? क्या क्या गिवन है? ठीक है, रेडियस, रेडियस गिवन है। रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एल कितना है बेटा? 22 सेंटीमीटर। ठीक है ना, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेन। ठीक है, एक फार्मूला होता है एल इक्वल टू, ठीक है, या सीधे ऐसे लिखो, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर। तो एल कितना है बेटा? 22। ठीक है, आर कितना है? 100। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, जो भी एंगल आएगा बेटा रेडियन में होगा। ठीक है, प्रमोद कुमार, अच्छा ठीक है, बताइए प्रमोद जी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है बताइए। फिर से कोशिश करेंगे समझाने की। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या है? एल अपॉन आर। कौन से क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, ये हो गया सर्कल। ठीक है, सर्कल का रेडियस आर हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, ए से बी का डिस्टेंस आर्क हो गया। ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क, और इस आर्क के थ्रू सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो थीटा हो जाएगा। थीटा एल आल एल और आर में जो रिलेशन होता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। एल की वैल्यू 22 दी गई है और आर की वैल्यू कितनी? 100 दी गई। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 0.22। ठीक है, और एंगल किस में है बेटा? रेडियन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? रेडियन में। 0.22 रेडियन। ठीक है,
ठीक, चलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताता हूँ फिर से। ठीक है, आप बताइए तो क्या नहीं समझ में आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर गिवन है कितना है बेटा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है, एल की वैल्यू निकालनी। ठीक, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर अगर आगे जो ऐसा होगा बताएंगे। ठीक है, ओके, चलो थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं फिर देखते हैं। अब जरा देखिए डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 40/2, तो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 40/2 का मतलब 2 से काट देंगे तो 20 सेंटीमीटर हो गया। लेंथ ऑफ कॉर्ड, जरा ध्यान से देखिएगा, एक सर्कल बना रहे हैं, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज कर लेते कॉर्ड है आपका ए बी, कॉर्ड क्या हो गया ए बी। ठीक है, कॉर्ड की लेंथ है ए बी, ये सेंटर ओ है, ये रेडियस है और ये आर्क है। क्लियर, देखिए ये आपका आर्क है ए बी, दो आर्क है, एक माइनर आर्क होता है एक मेजर आर्क होता है। ठीक है, ठीक है, माइनर का मतलब जो स्मॉल लेंथ में स्मॉल है। ठीक है, अब मेजर का मतलब है जो कि जो लेंथ में लार्जर है। ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है तो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हम लोग इसीलिए यहाँ पे आए ही हैं, सारे बच्चों को समझाने ही तो है। ठीक है, ओके, तो एक कॉर्ड हो गया, पॉइंट ए से बी को हमने मिला दिया। ठीक है, पॉइंट ए से बी को हमने मिला दिया तो ये लेंथ हो गया कॉर्ड। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनेगा आपके पास ओ ए बी, एक ट्रायंगल है ओ ए बी। ठीक है, ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ओ से क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि सेंटर से कॉर्ड पे कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब ए एम इक्वल टू बी एम हो जाएगा। ये बहुत ही नेचुरल आपका थ्योरम है कि आपने अगर सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा कि इसका मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, उसका यूज कर लेंगे। क्लियर, रेडियस कितना है बेटा, रेडियस 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 था तो हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया तो ए हो गया 10, ए हो गया आपका 10। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए, ठीक है आर की लेंथ चाहिए। ठीक है, तो आर की लेंथ के लिए अभी हमने एक फार्मूला बताया, थीटा इक्वल टू एक फार्मूला बताया, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर एल चाहिए तो आर और थीटा होना चाहिए। तो आर तो पता है कि 20 है, थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा देखिए कैसे निकालेंगे। ये एंगल क्या हो गया, सपोज कर लेते हैं ये एंगल आपका क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साइन साइन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, साइन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो सामने वाली जो साइड हो जाती है परपेंडिकुलर होती है और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, साइन का यूज़ करेंगे, क्लास 10th में हमने रेशियो पढ़ा था उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि साइन किसके लिए 1/2 होता है, तो आपको जानना होगा, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो एक तरफ का एंगल मिल गया x, तो थीटा जो हम लेंगे तो टोटल लेंगे ना बेटा, तो ये भी आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 30 + 30, ये जानकारी हमें हो गई, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है,
चलिए अब एल निकल जाएगा, एल इक्वल टू क्या है, आर थीटा है। ठीक है, हमने इधर ले आके मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर इक्वल टू कितना है बेटा, आर इक्वल टू 20 है, थीटा इक्वल टू कितनी 60 है, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, लेंथ ऑफ आर्क। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी फार्मूला के यूज करके आगे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, इसी फार्मूला का यूज करके आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, मेन हमारा फार्मूला ही है। ठीक है, कौन सा, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ध्यान से देखिए। If in two circles, arc of the same length, subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of the radii। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है एल आर और थीटा में, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और एंगल के बीच में। ठीक है, अब कहा गया कि दो अलग अलग सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, तो दो अलग अलग सर्कल है, तो रेडियस क्या है, दोनों का अलग अलग है। एक का रेडियस R1 ले लेते हैं, एक का रेडियस R2 ले लेते हैं। ठीक है, ये भी आपका R1 है, इधर आपका क्या है, R2 है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क जो है दोनों का सेम है, क्वेश्चन में मेंशन है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या है, दोनों का सेम है, एंगल डिफरेंट है, तो इसका एंगल हम लोग थीटा 1 ले लेते हैं, इसका एंगल क्या करते हैं, थीटा 2 ले लेते हैं। ठीक है, थीटा 1 और थीटा 2। ओके, 5:4, ठीक है, श्रुति गुप्ता, देखते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है कि आर्क ऑफ लेंथ क्या है बेटा, दोनों का इक्वल है। तो पहले ऐसे इक्वेशन ऐसे लिख लो। ठीक है, R1, ठीक है, पहले अगर पहले सर्कल की बात करेंगे तो इसका नाम O दे देना, ये आपका O डैश हो गया। ठीक है, सर्कल C और ये सर्कल C डैश, नाम लिख सकते, कुछ भी लिख सकते, आपके ऊपर है। ठीक है, तो फर्स्ट सर्कल के लिए लेंथ ऑफ आर्क R1 थीटा 1 ले लेते हैं। ठीक है, L1 इक्वल टू R1 थीटा। ठीक है, और दूसरे सर्कल के लिए क्या करते हैं, L2 R2 थीटा 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे दोनों में लेंथ ऑफ आर्क क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो जब ए इक्वल है तो ए भी क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, LHS इक्वल है तो RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, R1 थीटा 1 इक्वल टू R1 थीटा 1 इक्वल टू R2 क्या है, थीटा 2 हो गया। ठीक है, हम लोग को रेशियो निकालना है ना, तो R1 अपॉन R2 को इधर लेके आते हैं, थीटा 1 को इधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू थीटा 2 अपॉन क्या हो गया, थीटा 1 हो गया। ठीक है, अब आते हैं एंगल में, थीटा 2 कितना दिया अभी, 75, 75 अपॉन 60, 15 से काटो, 15 का टेबल में 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5/4, इट मीन्स 5:4। रेशियो क्या हो गया, रेडियस का रेशियो कितना हो गया बेटा, 5:4। कितना रेडियस हो गया, रेडियस का रेशियो क्या हो गया, 5:4। ओके मानस गुप्ता, ठीक है, थैंक यू। श्रुति गुप्ता, बढ़िया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग बच्चे जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, लाइक भी कर दो फटाफट और सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, ओके।
नए बच्चे जितने भी जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, ठीक है। क्लासेस यहीं डेली चलती है, ठीक है बेटा। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में मुझसे बता सकते हो, पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम swings if its length is 75 centimeter and द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये एल दिया गया है बेटा, एल दिया गया है 10 सेंटीमीटर और आर गिवन है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकालना है? थीटा निकालना है। क्या निकालना है बेटा? थीटा। किस में? रेडियन में निकालना है, ठीक है। तो जब सर्कुलर एंगल होगा तो वो रेडियन में ही होगा, सर्कुलर एंगल होगा तो रेडियन में होगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, तो हो जाएगा 10/75, ठीक है। एल अपॉन आर 10/75 और कुछ 5 से काट दो तो कितना हो जाएगा? 2/15। ये क्या हो गया बेटा? रेडियन में हो गया। आप चाहो तो इसको और सिंपल करके डेसिमल में लिख सकते हैं, बाकी आप टाइम बर्बाद क्यों करोगे, इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए सेकंड केस में देखिए, ये भी आपका एल गिवन है, ठीक है, और आर इक्वल टू 75 सेंटीमीटर ये भी है, ठीक है। क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। तो एल हो गया आपका 15 और आर हो गया आपका 75, तो क्या हो जाएगा? 1/5, ठीक है। 0.2 रेडियन, ठीक है। इस तरह से रेडियन निकालें, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे आंसर में बताइए, कमेंट बॉक्स में थर्ड का बताइए। थर्ड का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं बच्चे कितने बता पा रहे हैं, ठीक है। थर्ड वाले का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ठीक, 1 मिनट इंतजार करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बताइए आंसर थर्ड वाले का। देखो क्या होगा, आंसर मिलाते हैं, ठीक है। जितने भी नए बच्चे जुड़े हुए बेटा, फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए देखते हैं, ठीक। 21 है, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या दिया है? 21, ठीक है। ये आपका हो गया एल, ठीक है, ये आपका एल हो गया। आर इक्वल टू गिवन है 75, तो थीटा निकाल लेते हैं। थीटा इक्वल टू क्या हो गया? एल अपॉन आर, ठीक है। 21 अपॉन आर इक्वल टू 75, 3 से काटिए तो ये 7 टाइम्स में जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 25, तो 7/25 रेडियन हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते, चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो। क्लियर? क्लियर है बेटा? चलिए, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर वो पूछना, ठीक है। बहुत बढ़िया, श्रुति गुप्ता, गुड, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से पहला एक्सरसाइज हम लोगों ने बहुत आसानी से कर लिए 3.1। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है बेटा। उसको भी आज खत्म करेंगे, आज खत्म कर देंगे, ठीक है। 3.2 ये हमारा ओरिजिनल जो है ट्रिग्मेटिक फंक्शन का एक्सरसाइज यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। या इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा आप लोग भी, ठीक है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्मेटिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन देंगे और पांचों क्वेश्चन में आपको करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्मेटिक फंक्शन। तो सबसे पहले जान लेते हैं टोटल ट्रिग्मेटिक फंक्शन कितने होते हैं। तो 6, एक हो गया आपका साइन, ठीक है, उसके बाद से हो गया कॉस, फिर क्या हो जाएगा बेटा टेन, फिर क्या हो जाएगा कॉट, फिर क्या हो गया बेटा सेक, फिर क्या हो गया कॉसेक। ठीक है, ये सब ट्रिग्मेटिक फंक्शन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा क्या जाएगा कि एक कोई भी दे दिया जाएगा। ठीक है, एक फंक्शन दे दिया जाएगा और बाकी के हम लोग को क्या करने हैं, निकालने हैं। ठीक है, तो इसको दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो हमारे पास मेथड ये होगा कि हम आइडेंटिटी का यूज़ कर लें। कौन सा आइडेंटिटी का यूज़ करोगे, तो हमारे पास 3 आइडेंटिटी जो कि क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे उसका यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन तीनों आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, या तो इसको यूज़ कर लो। ठीक है, या तो बेटा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ट्रिग्मेटिक रेशियो याद कर लेना होता है। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये साइड का रेशियो अगर याद कर लेते हो तो इसका भी यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे सर इन सब का यूज यहाँ पे करना है तो फिर इसको हम लोग वहाँ क्यों नहीं पढ़े क्लास 10th में। ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोग जानते हैं ना कि ये जो है 0 से लेकर 90 तक हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में। एंगल हमारा 0 से लेकर 90 तक रहता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लास 11 12th में एंगल का रेंज बढ़ गया। ठीक है, 0 से लेके आप कुछ भी हो सकता है, 720 तक भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बेसिस पे साइन जरूर देखेंगे हम लोग, क्या ना, उसके बेसिस पे साइन देखेंगे कि कौन से पार्ट में ट्रिग्मेटिक रेशियो की साइन क्या होती है। ठीक है ना, कौन से पार्ट में ट्रिग्मेटिक रेशियो का साइन क्या होता है। ठीक है बेटा, चलिए तो अब जरा देखते हैं कि क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ओके, तो आगे बढ़े, चलिए अब देखो क्वेश्चन ये सब मैंने समझा दिया कैसे यूज करना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, वशिष्ठ गोड़वा, हेलो बेटा हेलो। ठीक है, हेलो सबको हेलो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, ये रहा आइडेंटिटी। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन सब समझ जाएंगे, एक क्वेश्चन करके बाकी क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कॉस एक्स इक्वल टू दिया गया -1/2। तो ये हमें माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, माइनस प्लस का काम बाद में देख लेते हैं। तो कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, कॉस का पता है, इसका यूज करके साइन का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का निकाल लेंगे। उसके बाद से देखेंगे कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्मेटिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं या कौन कौन से निगेटिव होते हैं उससे डिसाइड कर लेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे दोस्तों, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेन और कॉट क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ठीक है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। बाकी सब जैसे साइन हो गया, कॉसेक हो गया बेटा, साइन कॉसेक, कॉस हो गया और सेक हो गया, इन सब की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जो भी ट्रिग्मेटिक फंक्शन है रेशियो उसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद से लास्ट में साइन पुट कर देंगे। साइन तो हम लोग लास्ट में भी पुट कर देंगे। ठीक है, साइन हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में भी पुट कर देंगे। क्लियर। ठीक है, जो भी नए बच्चे चैनल में सब नए जुड़े हैं फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। और आपको अगर समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो मुझे बस
जाके पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट पे बता देना कि अगला क्लास कौन से टॉपिक पे हो, ठीक है। फिर आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक चीज बेसिक से लेके एडवांस तक में जाएंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉस एक्स है, ठीक है। अगर कंपेयर करोगे, कॉस एक्स को कंपेयर करोगे बेटा, ध्यान से देखोगे तो कॉस में क्या होता है, कॉस के लिए आपको क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। जल्दी जल्दी करना है तो कंपेयर करोगे तो बेस और हाइपोटेनियस पता है, ठीक है ना। बेस ऑफ, बेस और हाइपोटेनियस दिया गया, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा बेटा, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। क्या रिलेशन होता है बेटा, जरा ध्यान से देखोगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम तो यही होता है ना। पाइथागोरस थ्योरम तो यही होता है बेटा, इसका यूज हम लोग कर लेंगे। इसी को तो बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो बेस और हाइपोटेनियस दिया गया तो परपेंडिकुलर निकालोगे तो रूट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, √3। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, √3, ठीक है। निकल गया ना। बस यही जानना था, जब ये जान लिए तो बाकी जितने भी ट्रिग्मेटिव फंक्शन है सब निकाल लोगे, बाकी जितने भी ट्रिग्मेटिव फंक्शन है बेटा सब निकाल लोगे, क्लियर। चलिए इसको मैं समझाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, तीनों चीज हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। √3, 2, 1, ठीक है। अब जरा देखिए साइन क्या होता है बेटा, साइन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2 हो गया, ठीक है। हो गया ना, यहाँ x लगा लेना, cos x इक्वल टू 1/2, ठीक है। tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3। बाकी सब तो इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, cosec साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, cosec x इक्वल टू 2/√3 हो गया। सेक कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है बेटा, सेक एक्स इक्वल टू 2 हो गया। और कॉट जो होता है 10 का रेसिप्रोकल हो जाता है बेटा, तो 1/√3। अभी भी आंसर आया नहीं है। सबसे कमाल की बात है कि अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे किसकी साइन पॉजिटिव होगी और किसकी साइन निगेटिव होगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट की साइन पॉजिटिव होगी, बाकी सबके आगे माइनस लगा देना, माइनस 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 माइनस, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में माइनस दिया था ना उसका यूज हम लोगों ने किया है, ठीक है, केवल क्वाड्रेंट में जाने के लिए, ठीक है। साइन की जगह पे क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग ऐसा यूज किए, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो बेटा, ठीक है। फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर लो। चलिए क्लियर, चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, आगे बढ़े। ओके चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स इक्वल टू 3/5
एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे जान लीजिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक ये पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी जितने भी हैं फोर अदर ट्रिग्मेटिक रेशियोज होंगे सब के सब निगेटिव होते हैं। जैसे हो गया कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये सब के सब क्या हो जाएंगे बेटा, निगेटिव हो जाएंगे। क्लियर। चलिए, तो हम लोग साइन बाद में लगा लेते, पहले वैल्यू निकाल लो। तो साइन एक्स इक्वल टू दिया है 3/5। अगर कंपेयर करोगे फटाफट तो 3 इक्वल टू परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस, तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रूट हाइपोटेनियस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 हो गया, तो ये हो जाएगा बेटा 16, तो ये कितना हो गया 4। ठीक है, तो बेस कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। बेस हो गया आपका 4, बेस 4 हो गया ना। चलिए, तो साइन निकल गया। ठीक है, आप क्या निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, इस साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो गया 5/3। रेसिप्रोकल वाला तो तुरंत निकाल लीजिए, बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाता है। ठीक है, अब हम लोग के पास क्या बच गया, कॉस। कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस, तो 4 अपन कितना हो गया, 5 हो गया। कॉस निकल जाता है तो सेक भी निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/4 हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं टेन। तो टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 और बेस कितना हो गया 4। जब टेन निकल जाएगा तो कॉट इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 4/3। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में निकालना है, कौन से क्वाड्रेंट में निकालना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, ठीक है, कॉसेक पॉजिटिव है, लेकिन कॉस निगेटिव है, सेक निगेटिव है, टेन निगेटिव है और कॉट निगेटिव है। तो साइन भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्या करोगे, लास्ट में साइन लगा देना, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, आपको साइन दो जगह प्लस लगाना है, एक साइन में कॉसेक में, बाकी चारों जगह क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, जितने लोग चैनल से जुड़े हैं लाइक जरूर कर देना दोस्त। ठीक, चल, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब जरा देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, थर्ड क्वेश्चन है, फटाफट इसको भी करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉट एक्स इक्वल टू 4/3 है, ये हो गया आपका कॉट एक्स इक्वल टू 4/3। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट की बात बाद में कर लेके पहले इसको अदर ट्रिग्मेटिक वैल्यू निकालते हैं। कंपेयर कर लोगे तो सबसे पहले टेन निकाल लीजिए, टेन एक्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 3/4 हो गया। जब कंपेयर करोगे तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा बेटा, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25, तो ये हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, कितना हो गया बेटा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 5, तो हाइपोटेनियस 5 हो गया। ठीक है, तो कॉट 10 और कॉट तो निकल गया, बाकी अदर 4 ट्रिग्मेटिक रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साइन निकाल लेते हैं, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 और हाइपोटेनियस कितना है बेटा 5। ठीक है, साइन निकल जाता है तो कॉसेक भी निकल जाएगा, कॉसेक क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं कॉस एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है,
तो बेस कितना है बेटा, बेस हो गया 4, हाइपोटेनियस अपॉन 5 हो गया। ठीक है, कॉस निकल गया तो सेक भी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/4, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, तो ए माइनस कर लेना, ए माइनस कर लेना, ए माइनस, ए माइनस। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये तरीके से हम लोग फाइनल आंसर निकाल लिए। ठीक है बेटा, देख लीजिए ध्यान से। ये तरीके से हम लोग फाइनल आंसर निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सिंपल तरीके से वैसे ही क्वेश्चन है भी। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है sec x। ठीक है, sec x इक्वल टू 13/5 दिया है, तो sec x दिया गया तो cos निकाल लीजिएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/13। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है। क्लियर, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। अब जरा देखो, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, sec और cos, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, sec और cos पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है, तो कंपेयर कर लेते हैं। cos का कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, बेस, और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 144, और ये इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अदर फोर टिग्मेटिक रेशियो। अदर फोर टिग्मेटिक रेशियो निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जरा देखो। कौन सा निकालना है, साइन। तो साइन एक्स के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा, 12/13 हो गया। साइन निकल जाएगा तो निकल गया है, तो कॉसेक एक्स भी निकल जाएगा, 13/12 हो गया। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, टेन एक्स। टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 12। अब बेस कितना है बेटा, बेस/5 हो जाएगा। कॉट एक्स निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5/12, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं साइन की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव साइन होता है। साइन निगेटिव होगा, कॉस भी निगेटिव होगा, टेन भी निगेटिव होगा, कॉट भी निगेटिव होगा, ये सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव होंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, निकाल लिया। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया बेटा। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है आप सबको, क्लियर। नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ मुझे। ठीक है, फिर उसको मैं आगे सॉल्व करूँगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्यूशन, टेन एक्स गिवन है बेटा, टेन एक्स इक्वल टू -5/12 है। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसकी बात बाद में कर लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी सब निगेटिव होता है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है, टेन है तो फिर कॉड भी निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, -12/5 हो गया। ठीक है, अगर कंपेयर की बात करोगे तो टेन के कंपेयर कर लोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस निकाल लीजिए।
ठीक है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 25 प्लस 169 144। ठीक है, 144 दोनों को ऐड करोगे तो 169 हो गया, कितना हो गया 13, तो ये हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, जब हाइपोटेनियस निकल गया तो बाकी अदर 4 ट्रिग्मेटिक रेशियो भी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अदर ट्रिग्मेटिक रेशियो भी निकाल लेंगे, कैसे? ठीक है, साइन एक्स निकाल लेते हैं। साइन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया बेटा 13। साइन निकल गया तो कॉसेक निकल जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल है, कितना हो गया 13/5। अब क्या निकालना है हम लोग को कॉस, तो कॉस एक्स के इक्वल टू क्या हो जाए बेटा, कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 13 हो गया, तो कॉस एक्स निकल गया तो सेक एक्स कितना हो जाएगा 13/12। बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी ट्रिग्मेटिक रेशियो हैं सब के सब निगेटिव हो जाते हैं। इस तरीके से हम लोग को निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर किसी कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, और जितने भी नए बच्चे हैं ज्वाइन किए हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है बेटा, तो इसमें हमने क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किया है, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं फिर से आपको कि इस टाइम जो में लाइव क्लासेस चलती है आप ज़रूर देख लेना और लाइव डेली ज्वाइन कर लेना, सिलेबस के अनुसार से यहाँ पे क्लासेस चलेंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, बाय, टेक केयर बेटा।